बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 8th क्लास की ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 1.1 की जो 2 वीडियो हैं वो ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा दोनों वीडियो का, तो आप एक्सरसाइज 1.1 की प्रैक्टिस वहां से देखकर समझकर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 1.2 के बारे में बात करेंगे। तो 1.2 में बेसिकली संख्या रेखा के बारे में बताया गया है। तो अगर हम संख्या रेखा को, आपने छोटी क्लासों में भी, छठी क्लास में, 7वीं क्लास में भी संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली संख्या रेखा की अगर हम बात करें तो संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा में आपको देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डिजिट मिल जाती हैं, जिसे हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के नाम पर जानते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बीचों बीच में 0 ले लेते हैं और इससे जो राइट साइड की जो संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ पर जो हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो संख्याएं होंगी ये हमारी सभी संख्याएं पॉजिटिव संख्याएं होंगी, यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं, दाईं तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो सारी प्लस संख्याएं होंगी, यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी। और अगर हम 0 से बाईं तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो होंगी हमें ऋणात्मक संख्याएं। तो यानी कि अगर हम दाईं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव संख्या हमें देखने को मिलेगी, और अगर हम बाईं तरफ जाएंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगी। और ये हमारा इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक संख्याएं जाती हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन काफी इजी है और मैं सवाल दूसरा करके बताने वाला हूं आपको, -5/6 करके बताने वाला हूं। तो अब उसी की तरह ही क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट 7/4 को कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को उतारते हैं। तो पहले सवाल के हम दूसरे पार्ट को यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये है हमारा 5/6। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर है अपॉन में संख्याएं, यानी कि बटे में संख्याएं दे रखी हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनमें किसी में भी बटे की संख्याएं नहीं दे रखी हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप इन संख्याओं के नीचे भी बटे में संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर बटे में 6 दे रखी है संख्या, तो यहाँ पर -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, इस तरह हम संख्याएं आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए संख्या रेखा को हम यहाँ पर बना लेते हैं और हम इसमें नेगेटिव संख्याएं लेने वाले हैं। तो हम 0 से शुरू करेंगे और हमें बाईं तरफ जाना है। तो देखिए यहाँ पर बाईं तरफ जाने पर आपको ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे -5/6 है, तो आप यहाँ पर इनके अपॉन में 6 लगा लीजिए, बस वेरी इजी। तो आप यहाँ पर इनके अपॉन में 6 लगा लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, तो ये हमारा 5/6 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको 0 से लेके 5/6 तक यहाँ पर सभी संख्याएं लिख लेनी है, और जो आपकी संख्या आपको प्राप्त होगी आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। आपको यहाँ पर -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इस संख्या रेखा पर निरूपित करने का बहुत आसान तरीका है। जिस प्रकार से आपने इस सवाल को हल किया है उसी तरह से आप अगले सवाल को करेंगे। तो दूसरे सवाल को हम जरा यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरे सवाल में हमें -2/11, माइनस का 5/11 और साथ ही साथ माइनस का 9/11 दिखता है। तो अब हमें इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आपको संख्या रेखा जो बनानी है वो माइनस की ही तरफ बनानी है। तो हम यहाँ पर 0 ले लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब थोड़ा आगे पीछे एक दो संख्या ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपॉन में सबके, यानी कि बटे की संख्या जो है वो सभी के नीचे 11 है। तो माइनस का 1/11, माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी संख्याओं को निरूपित कर दिया है। अब हमें जो सवाल दिया गया है हम उसको निरूपित करते हैं। तो -2/11 आपका यहाँ पर है, -5/11 यहाँ पर और -9/11 यहाँ पर। दैट्स ऑल। कुछ इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ।
तो तीसरे सवाल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो इसको समझने के लिए हम इस संख्या रेखा की थोड़ी मदद लेते हैं। 2 से छोटी संख्याएं आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके जो बाईं तरफ संख्याएं जा रही हैं वो 2 से छोटी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 2 से छोटी संख्या जो है वो है 1, और 1 और 0 के बीच में आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि आधा हिस्सा। तो 2 के बाद एक संख्या है, 1 के बाद यहाँ पर है आधा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 है, 1 के बाद है आधी संख्या यहाँ पर यानी कि 1/2, उसके बाद है यहाँ पर 0, और 0 और 1 के बीच में -1/2, और 1 के बाद आपको यहाँ पर -1/2 के बाद आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में जिस प्रकार से यहाँ पर आपको इस संख्या के बीच में -1/2 मिल जाएगा, उसी तरह 1/2 पॉजिटिव संख्या का भी मिल जाएगा। तो आप दोनों संख्याओं को यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सी परिमेय संख्याएं आपको मिल जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, पेपर में भी इस तरह के सवाल आते हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपको संख्या दे दी जाती है -2/5 और साथ ही साथ 1/2। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये संख्या दी गई है, यहाँ पर देखिए इनके जो अंश वाली संख्याएं हैं वो भी एक जैसी नहीं है, हर वाली संख्याएं वो भी एक जैसी नहीं है। तो इन संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो हर वाली संख्याएं हैं, हम इन हर की संख्याओं को सेम बना देंगे, यानी कि एक समान बना देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों को मैंने अलग अलग पार्टीशन में बांट दिया है। पहली संख्या है 2/5, दूसरी संख्या है 1/2। अब हमें इनमें एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये जो हर वाली संख्या है वो एक जैसी बन जाए। तो अगर देखिए मैं इसको 5 को यहाँ 4 से गुणा करता हूं, तो ऊपर भी 4 से मैं गुणा कर दूंगा, और यहाँ पर देखो 5 चौके होता है 20, और यहाँ पर 20 बनाने के लिए मैं इसको कर दूंगा 10 से गुणा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 10 एकम 10, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। अब हमारे यहाँ जो हर की संख्याएं हैं वो हर वाली संख्याएं देखिए यहाँ पर एक समान आ गई हैं। तो अब हमारे पास -8/20 से लेकर प्लस की 10/20 तक संख्याएं आराम से मिल जाएंगी। तो देखिए 8 के बाद यहाँ पर मैं क्या संख्या लूंगा, यहाँ पर 7/20, -6/20, 5/20, 4/20, 3/20, 2/20, 1/20, और 1/20 के बाद यहां पर आ जाएगा 0, और 1/20 प्लस का, और 2/20। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर परिमेय संख्याएं और भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ पर आपकी क्लास की पूरी कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे के सवालों को हल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।